कभी अपने सोचा है कि रमज़ान इस वक्त कैसा होता था, जब ना स्मार्टफोन थे, ना व्हाट्सएप ग्रुप्स और ना ही डिजिटल अजान ऐप्स। मौसीकी ज़रा तसव्वुर करे, 1980 की दहाई का एक पुरसुकून पाकिस्तानी गाँव, कच्ची मिट्टी के घर, खिले आसमान तले चांद को तलाश करती नजरें, और रमज़ान जो सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं था बल्कि दिलों को जोड़ने का महीना था। ये वो वक्त था जब शहर की आवाज़ घड़ी नहीं, इंसान जगाया करती थी, और इफ्तार सिर्फ खाना नहीं, एक इज्तिमाई खुशी हुआ करती थी। आज हम आपको ले चलते हैं वक्त की इस हुसैन गिल्ली में, जहां रमज़ान इबादत भी था, मोहब्बत भी, और एक जिंदा एहसास भी। रमज़ान का आगाज़ चांद देखने से होता था, और चांद देखना एक बाकायदा रस्म थी। गांव के बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सब मगरिब के बाद खिले मैदानों आछतों पर जमा हो जाते। हर आंख आसमान को टटोलती, और जैसे ही किसी की आवाज़ बुलंद होती, चांद नजर आ गया है, पूरा गांव खुशी से गूंज उठता। कोई मस्जिद की तरफ दौड़ता, कोई घर जाकर खबर देता, और कोई खुशी में बच्चों को गिले लगा लेता। रमज़ान यूं महसूस होता था जैसे रहमत खुद चल कर गाँव में आ गई हो। सहरी आज की तरह अलार्म टोन से नहीं बल्कि इंसानी आवाज़ों से जागा करती थी। गांव की गलियों में एक मखसूस शख्स ढोल आ लकड़ी की थाप के साथ आवाज़ लगाता, उठ जाओ, रोज़ा दारू सहरी का वक्त हो गया है। और फिर घरों में हलचल शुरू हो जाती, चूल्हे जलते, रोटियों की खुशबू, मौसीकी फैलती, चाय में इलायची की महक शामिल होती। माए प्यार से जगात, बेटा उठ जा, रोज़ा रखना है। नींद में डूबी आंखें, लेकिन दिल में अजीब सी खुशी। सादा सहरी, रोटी, मक्खन, लस्सी या दाल, मगर बरकत ऐसी के दिल भर जाता था। सहरी के बाद वुज़ू और मस्जिद का रुख, और फजर की नमाज, मिट्टी के सहन वाली मस्जिद, पंखे कम मगर सुकून ज्यादा होता था। नमाज के बाद कोई तस्बीह पढ़ता, कोई कुरान पढ़ता, और कुछ लोग मस्जिद में ही टेक लगा कर सो जाते। दिन का आगाज इबादत से होता, और यही रमज़ान की असल रूह थी। दिन लंबे होते थे, गर्मी सख्त, बिजली, मौसीकी कम, और सहूलियात तकरीबन ना होने के बराबर होती थी। मगर सब्र आज से कहीं ज्यादा होता था। खेतों में काम भी होता, जानवरों की देखभाल भी, और रोजे भी। बच्चे भी रोजे रखते, आधा आ पूरा, और कुछ बच्चे तो चिड़ी रोजा रखते थे और फखर से बताते, मेरा पहला रोजा है। दोपहर के वक्त गांव में खामोशी छा जाती। हर घर इबादत, आराम आ तिलावत में मसरूफ होता था। जैसे जैसे सूरज ढलता, गांव जाग उठता। इफ्तार की तैयारियां शुरू होती, पकौड़े, समोसे, फ्रूट चाट, और सबसे अहम शरबत। लेकिन खास बात क्या थी, इफ्तार सिर्फ अपने घर की नहीं होती थी, बल्कि एक प्लेट उधर से अलिफादेर, दूसरी अलिफादेर से आदेर भेजी जाती थी। यानी इफ्तारी का सामान हर घर में भेजा जाता था। हर घर दूसरे के साथ शरीक होता। मस्जिद में इज्तिमाई इफ्तार होता। दस्तरखान लंबे लंबे लगते, और दिल इससे भी बड़े। अजान से चंद लम्हे पहले एक खामोशी, फिर मुअज्जिन की आवाज़, अल्लाह अकबर, और सबके हाथ एक साथ उठ जाते। पहला घूंट पानी का, ऐसा लगता जैसे रूह तक ठंडक पहुंच गई हो। इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज, फिर मुख्तसर आराम, और इशा व तरावी की तैयारी। बच्चे नए कपड़े पहन लेते, बुजुर्ग टोपी संभालते, और मस्जिद भर जाती थी। तरावी लंबी होती, मगर किसी को जल्दी ना होती। कुरान की आवाज़, रात की खामोशी, और रूह को सुकून मिल जाता था। तरावी के बाद जिंदगी रुकती नहीं थी। गांव की गलियों में बैठकें लगती, कोई दीनी बातें करता, कोई पुरानी यादें शेयर करता, कोई हल्की फुल्की हंसी मजाक भी होता था। रमज़ान सिर्फ इबादत नहीं, दिलों को करीब लाने का जरिया था। मगर आज सब कुछ है। रोशनी भी है, खाने भी है, सहूलतें भी हैं, मगर शायद वो दिलों की कुर्बत नहीं रही। वो इज्तिमाई इफ्तार नहीं रहा। वो चांद देखने की बेचैनी नहीं। 1980 की दहाई का गांव हमें ये सिखा गया कि रमज़ान सिर्फ भूख का नहीं, ये मोहब्बत का महीना है, ये सब्र का महीना है, ये जुड़े रहने का महीना है। और शायद हम आज भी अपनी मसरूफ जिंदगी में इस सादा मगर बाबरकत रमज़ान को तलाश कर रहे हैं। अगर आपको भी अपने गांव का रमज़ान याद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपके बचपन का रमज़ान कैसा था।